रायबरेली वाले राहुल गांधी को क्यों वोट दें? उनकी माँ यहाँ पे 5 साल 7 साल दिखाई नहीं पड़ी और हमें ऐसा सांसद चाहिए जो यहाँ रहे। अब राजनीति बदल गई है, टाटा बाय बाय वाली राजनीति में रह गई है। जो फुटपाथ में दुकान लगाते हैं उनसे लेकर ठेलिया वाले तक को 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक निःशुल्क बिना कोई चार्ज के उनको लोन दिया गया है। अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए, रोजगार के लिए क्या नहीं किया गया है? रायबरेली से लेकर इलाहाबाद तक 4 लेन भाजपा सरकार ने बनवाई। रायबरेली से लेकर अयोध्या तक 4 लेन भाजपा सरकार ने बनवाई। रायबरेली से लेकर कानपुर 4 लेन भाजपा सरकार बनाई। इस बार सियासत भी संभालेंगे, विरासत भी संभालेंगे। 4 जून तक और रुक जाओ, इंडिया गठबंधन वाले पूरा देश संभालेंगे। सबसे पहले तो मैडम मेरा सवाल जो है बीजेपी के प्रवक्ता, और यहाँ पे एक फोटो गैंग है, एक रायबरेली में फोटो गैंग है, आपको नहीं पता होगा। जो कोई भी नया अधिकारी आता है वहाँ पे बुके लेके पहुंच जाता है फोटो खिंचाने, ठीक है, और वो केवल बीजेपी की चमचागिरी करने में लगा हुआ है और कहता है कि रायबरेली में बहुत विकास हुआ है और सांसद ने हमारी कोई काम नहीं किया। मैं 2 सवाल केवल पूछना चाहता हूँ, इन्हें जवाब देते हैं, बस मैं चला जाऊंगा शांति से। पहला सवाल ये कि यहाँ बीजेपी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है भारत में, कहिए आप 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक काम को छोड़ के, जो अभी 1365 करोड़ का एक रोड का दिया है, उसके अलावा कोई दूसरा काम गिना दे। पहला है नहीं, रायबरेली में, ठीक है, और उसके बाद दूसरा काम ये गिना दे कि जो ये परिवारवाद की हमको ज्ञान दे रहे हैं और हमारे नेता को आदरणीय श्री राहुल गांधी जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं उनको आप पप्पू कह के संबोधित करते हैं, ये आपकी मानवता को देता है शोभा साथ? आप बताइए, आप ये बताइए, ये तरीका है? आप बताइए ये तरीका है किसी भी नेता को? एक मिनट, माननीय मैं माननीय प्रधानमंत्री, आपका सवाल हो गया, ठीक है जी बताइए। जैसा ये लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया, अब मैं पूछना चाह रहा हूँ सब लोगों से, रेहड़ी वालों से लेकर गुमटी वालों तक को 10,000 से लेकर 50,000 तक बिना गारंटी के उनको पैसा दिया गया है बैंक के द्वारा। बड़े व्यापारियों को 0 से लेकर 10 लाख तक बिना गारंटी का लोन दिया गया व्यापार करने के लिए। उस 10 लाख रुपए से क्या व्यापारी हमें नहीं बन सकता है? और जो गरीब लोग बता रहे हैं ठेलिया छोड़ो, जो फुटपाथ में दुकान लगाते हैं उनसे लेकर ठेलिया वालों तक को 10,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक निःशुल्क बिना कोई चार्ज के उनको लोन दिया गया है। अपने व्यापार की बढ़ोतरी के लिए, रोजगार के लिए क्या नहीं किया गया है? और सुनिए, गरीब किसानों, सुनिए, गरीब किसानों के लिए 22 रुपए में और 330 रुपए में बैंक में जीवन बीमा की सुविधा दी गई है, जिससे उनको 2 लाख रुपए का मृत्यु होने पर उनको लाभ मिल सके। आज अगर किसी भी स्थिति में किसान की मृत्यु होती है तो उसके माध्यम से उनको परिवार को वो सुविधा मिलती है। और सुनिए, जीएसटी में जो पंजीकृत व्यापारी है अभी तक 5 लाख रुपए तक का उनका दुर्घटना बीमा था, लेकिन अब वो बढ़ा के 10 लाख कर दिया गया है। क्या ये बड़ी चीज नहीं है बीजेपी के लिए? और व्यापारी मेन तो व्यापारी होता है। जय हिंद। मैम, कांग्रेस के काम सुन लीजिए। पहला है एशिया का नंबर 1 विमान ट्रेनिंग सेंटर, दूसरा है अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, तीसरा है मॉडल रेल कोच फैक्ट्री, चौथा है सीमेंट फैक्ट्री। अच्छा देखिए, ये पढ़ के बता रहे हैं आप, यहाँ के स्थानीय बात बताइए ना कि स्थानीय काम क्या किए गए हैं? स्थानीय काम ग्राउंड लेवल पे किए गए। मैम, बीजेपी के काम, मैं बीजेपी को वोट करना चाहता हूँ। 5 काम रायबरेली में गिना दीजिए बीजेपी के। बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति। ये रायबरेली में बीजेपी की सरकार नहीं है, हालांकि मैं उनसे मुद्दे पूछूंगी, लेकिन आप माफ कीजिए, शब्दों को मत पकड़िए। सांसद की बात हो रही है कि रायबरेली में जो सांसद है वो कांग्रेस के, बात सुन लीजिए, शब्दों को मत पकड़िए। रायबरेली में सांसद कांग्रेस की है, तो विकास यहाँ पर जो होगा वो कांग्रेस की ओर से किया जाएगा। आप यहाँ के स्थानीय जो आप पूछिए यही गिनाया जा रहा है। अभी तक जो भी रायबरेली में देन है सब कांग्रेस की देन है। बीजेपी सिर्फ धर्म की राजनीति करती है, हिंदू मुसलमान पाकिस्तान मंदिर इसकी राजनीति करती है। हमें रोजगार चाहिए, शिक्षा और चिकित्सा की बात करें, अरे चेयरमैन साहब, रायबरेली में हमारे चेयरमैन साहब की सरकार चल रही है, इनसे पूछिए जब से ये चेयरमैन बने हैं रायबरेली के व्यापारियों के ऊपर 5 गुना कमर्शियल टैक्स क्यों बढ़ाया? उनकी बिल्डिंगों पर 5 गुना कमर्शियल टैक्स वसूला जा रहा है जबरदस्ती। 2,000 से 20,000 रुपए तक का टैक्स लिया जा रहा है। मैं विकास बताता हूँ, रायबरेली से लेकर इलाहाबाद तक 4 लेन भाजपा सरकार ने बनवाई। रायबरेली से लेकर अयोध्या तक 4 लेन भाजपा सरकार ने बनवाई। रायबरेली से लेकर कानपुर 4 लेन भाजपा सरकार बनाई। ये जिस कांग्रेस विकास की बात करती ना, यही इंदिरा उद्यान है, आज तक गांधी परिवार के कौन वहां गया है? इंदिरा उद्यान, उसका विकास, उसका कल्याण करने का हमारे मंत्री माननीय दिनेश प्रताप सिंह जी ने किया। आज उसको एक क्वेश्चन, बात है, हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी यहाँ पे पार्क बनवाया है।
भाजपा सरकार ने हमारे गुरु गोविंद सिंह जी के नाम से बहुत बड़ा पार्क बनवाया है और योगी जी और मोदी जी सिर्फ राष्ट्र हित की बात करते, वो किसी पर्सनल बात नहीं करते। मैडम देखिए, बात यह है कि बात हो रही है सांसद की, तो रायबरेली वाले राहुल गांधी को क्यों वोट दें? उनकी मां यहाँ पे 5 साल 7 साल दिखाई नहीं पड़ी, और हमें ऐसा सांसद चाहिए जो यहाँ रहे। अब राजनीति बदल गई है, टाटा बाय बाय वाली राजनीति नहीं रह गई है। अब यहाँ 24 घंटे उसको रहना पड़ेगा, विकास की बात करनी पड़ेगी। नहीं उत्तर लेंगे। देखिए, क्योंकि सारे प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद है, सबको बराबर मौका मिलना चाहिए। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ है, इनसे बातचीत करते हैं। देखिए, क्योंकि इस बार गठबंधन में आप यहाँ पर आपका कैंडिडेट नहीं है, कांग्रेस का साथ में लड़ रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार ये जो दोस्ती है ये किस दिशा में लेके जाएगी और क्या निर्णय रहेगा? मैडम, आज जो है मोदी जी ने कहा ये जय और वीरू की जोड़ी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, इस बार ये जय और वीरू की जोड़ी जो है वो गब्बर को हराने का काम करेगी। कितने दिन चलेगी भैया? सुने भाई, लगा बोलने का मौका तो दे दो भाई, सुनिए ना। इस बार मैडम कहूंगा, अरे सुनना भाई, नहीं बोलने दीजिए। आप बताइए, सवाल है जनता का कि कितने दिन चलेगी जोड़ी? देखिए, इस बार सियासत भी संभालेंगे, विरासत भी संभालेंगे। 4 जून तक और रुक जाओ, इंडिया गठबंधन वाले पूरा देश संभालेंगे। अच्छा, अभी रुकिए, मेरा सवाल जो है वो नहीं, रुकिए। मेरा सवाल आप दोनों से ये रहेगा, क्योंकि आपने कहा कि ये दोस्ती है, विरासत भी संभालेंगे और सियासत भी संभालेंगे। रुकिए, अगर सरकार बनती है तो आप दोनों लोग यहाँ पर मौजूद हैं, चेहरा कौन होगा इंडिया गठबंधन का? ये मैम बड़े लोगों के जो गठबंधन, नहीं देखिए मैम, ये गठबंधन क्या डिसीजन लेता है ये बात की बात है, लेकिन 1977 अच्छा, आपको लग रहा है आपको समझ में 1977 में भी चुनाव हुआ, 1977 में भी चुनाव हुआ था। अरे शांत है यार, बोलने तो दो मैडम। 1977 में भी चुनाव हुआ, 1977 में चुनाव हुआ था। उस समय भी विपक्ष का कोई नेता नहीं बना था, विपक्ष में 1977 में कोई नेता नहीं था, और उसके बाद वही हाल आज भी है। प्रधानमंत्री का चेहरा कोई नहीं है, और वही 1977 वाला, जैसे इंदिरा गांधी जी फिर पीएम बनी थी, वैसे ही इस बार राहुल गांधी जी पीएम बनेंगे, और उनके साथ अखिलेश यादव जी देश को संभालेंगे। अच्छा, मानते हैं कि अखिलेश यादव प्रधानमंत्री बनेंगे तो कांग्रेस शांत रहेगी? कांग्रेस कोई मैडम का राहुल गांधी जी देश संभाल, और साथ में अखिलेश यादव जी दोनों मिलकर देश संभालेंगे।